इस बार क्या विशेष क्या रहेगा आपके द्वारा? विशेष ये रहेगा कि मैं चारों विधानसभाओं को जीतूं, संगठन का काम बूथ स्तर पे मजबूत करूं, जो सरकार की योजनाएं हैं बूथ स्तर तक ले जाने का प्रयास करूं, जन जन तक पहुंचाने का काम करूं, संगठन और जिला दोनों हमारा मजबूत हो, हमारे सभी का सम्मान बचे, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँ। नमस्कार, मैं आनंद सिंह, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आज चंदौली में भारतीय जनता पार्टी के पुनः नियुक्त जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह का पार्टी कार्यालय में बहुत ही भव्य स्वागत पार्टीजनों ने किया। उन्हें गेंदा और गुलाब की माला पहनाई गई। भगवा गमछा और पट्टा पहनाने में भी कार्यकर्ता आगे रहे। कुछ ने तो बाकायदा भगवान राम की भव्य पीतल की प्रतिमा, तो कुछ ने विभिन्न तरह के उपहार भी दिए। ये जरूर रहा कि उस स्वागत की कड़ी में जब पूर्व जिलाध्यक्ष सर्वेश कुशवाहा आए तो वो फूलों की माला साथ में लेके, वो गुलाब के फूलों की माला साथ में लेकर आए थे। और जैसे ही उन्होंने काशीनाथ सिंह जी को पहनाया, वह गुलाब के फूलों की माला उलझ गई। ये उलझना एक नया संकेत दे गया। थोड़ी देर के लिए वह भी अचंभित हुए, काशीनाथ सिंह भी असहज हो गए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने उससे माला को सुलझाया और उतार कर नीचे रख दिया। ये जानते हैं आप सब कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की जब घोषणा हो रही थी तो उसमें चंद जिले ही ऐसे रह गए जिसमें चंदौली रहा जहाँ के जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई थी। कारण कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो मजबूत, हिंदुस्तान की राजनीति में दो मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले लोग आपस में उलझ गए थे। एक अदद जिलाध्यक्ष की सीट को लेकर ये लोग उलझ गए। उसका परिणाम हुआ कि ये बहुत देर से यहाँ घोषणा हो पाई। अब जबकि उन्होंने कहा है कि हम बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। जहाँ तक पिछला लोकसभा का चुनाव रहा, बहुत खराब स्थिति रही जिले में। लोकसभा चुनाव में मुगलसराय विधानसभा में मात्र 315 वोटों से भाजपा आगे रही। सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ भी बहुत खराब स्थिति रही। यहाँ भी भाजपा पीछे थी। और उसके बाद सबसे ख़राब स्थिति तो सकलियाँ विधानसभा क्षेत्र में रही, जहाँ 25,077 वोट से भाजपा समाजवादी पार्टी से पीछे थी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये तीनों विधानसभा सीटों से भाजपा पीछे थी। एकमात्र अगर कहा जाए मुगलसराय को तो वो भी नाम मात्र के वोट थे। लोकसभा के चुनाव में उतने कम वोट का कोई मतलब नहीं था। यही कारण था कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। जिले की एक और चौथी विधानसभा सीट जो चकिया है, यह रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र में से जो रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र है उससे भाजपा का गठबंधन अपना दल से था। वहाँ से अपना दल से रिंकी पटेल चुनाव लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी ने छोटे लाल खरवार को उतारा था। छोटे लाल खरवार ने यहाँ इतनी शिकस्त दी। ये भाजपा जिलाध्यक्ष का वह गृह विधानसभा क्षेत्र था। यहाँ पर 31,607 मतों से समाजवादी पार्टी भाजपा से आगे थी। यह ज़मीनी स्तर की स्थिति रही है जहाँ पर भाजपा पीछे रही है। इनके पिछले कार्यकाल में बहुत ही खराब स्थिति रही। अब जबकि इनका कहना है कि हम भाजपा को बूथ स्तर तक जाकर मजबूत करेंगे, ये सभी लोगों की निगाह लगी रहेगी कि कैसे ये कर पाएंगे। जबकि स्वयं ये कभी भी शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो कि जो जीत के आए हों। ये ज़रूर है कि इनके परिवार के लोग चुनाव जीते हैं, कोई ग्राम प्रधान का तो कोई कुछ का, लेकिन इन्होंने शायद ही कोई चुनाव जीता हो। लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के यही एक ऐसे जिलाध्यक्ष हैं चंदौली के। यहाँ और भी जितने जिलाध्यक्ष हुए हैं सभी मैक्सिमम धरती पकड़ वाले ही जिलाध्यक्ष रहे हैं। कोई भी चुनाव जनता से जीत के आने का काम शायद ही किसी ने किया हो। यही कारण है कि पार्टी में बहुत गुटबाजी भी है, बहुत खेमेबाजी भी है। और अब जबकि काशीनाथ सिंह जी के ऊपर ये मोहर लग चुकी है कि यह फलां पार्टी के हैं, फलां पार्टी के खेमे के व्यक्तियों के बीच से आते हैं, तब तो जो दूसरा खेमा है वह निश्चित रूप से मट्ठा डालने में पीछे नहीं रहेगा। इसका परिणाम ये होगा
यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी आएंगे उनकी तो बल्ले बल्ले रहेगी। विकास के मामले में यह ज़िला पीछे ही रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने इस ज़िले को 112 पिछड़े ज़िलों में घोषित किया है पिछड़ा। अब लोगों की निगाह इस बात पर लगी होगी कि जब काशीनाथ सिंह ने यहाँ कांटों का ताज पहन लिया है तो संगठन और जनप्रतिनिधि कैसे मिलकर ज़िले को विकास की गति देंगे, या यह ज़िला पिछड़ा होने का ही मुकुट पहनकर अपने भाग्य पर के दुर्दिन के आंसू बहाता हुआ नजर आएगा। इसका उत्तर फिलहाल भविष्य के गर्त में है। इस पर आपके सबके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।